हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाठक एकेडमी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट चैप्टर। कौन सा स्टार्ट करेंगे? डिटर्मिनेंट। देखो, मैं कुछ दूसरे किस्म का टीचर हूँ, ठीक है। फालतू की बात तो करूँगा नहीं मैं, और ना शायरी मारूंगा ना जोक्स पाठ करूँगा, ठीक है। डायरेक्ट पढ़ाऊँगा। अगर पढ़ना होगा तो पढ़ो, नहीं पढ़ना होगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, सीखना है तो क्या है, पढ़ना पड़ेगा। तो चलो सीखते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है कि इसके पहले हम लोगों ने मैट्रिक्स, अगर आप जानते होंगे, मैट्रिक्स वैसे पढ़ाया नहीं है अभी मैंने, लेकिन पढ़ाऊंगा मैं अभी मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स कैसा होता था? इस तरह का होता था। ऑर्डर क्या होता था? यहाँ पर 3x3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है आपका। रो क्या होता था? रो ये वाले एलिमेंट होते थे, A1 A12 A13 इज़ अ रो 1, और A21 A22 A23 इज़ अ रो 2, एंड N1 AN2 एंड AMN इज़ R3। और यहाँ पर ये कॉलम है A11 A21 AN1 A12 A22 AN2 C2 कॉलम हो गया, और ये C3 कॉलम हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे रो कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोगों ने सीख लिया। हाँ, यहाँ पे डिटर्मिनेंट में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट उसी मैट्रिक्स का निकलेगा जो मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर होगा। मीन्स कि 2x2 ऑर्डर का हो या 3x3 ऑर्डर का हो, तो ही मैट्रिक्स निकलेगा, नहीं तो मैट्रिक्स हम नहीं डिटर्मिनेंट नहीं निकाल पाएंगे। तो मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होना चाहिए? 2x2 ऑर्डर का, 3x3 ऑर्डर का, तभी हम डिटर्मिनेंट निकाल पाएंगे। डिटर्मिनेंट को शो करते हैं हम मॉड ए, मीन्स इस तरह दो लाइन इस तरह करके ए कर देते हैं, या डेल्टा से इस तरह शो करते हैं, या डेल्ट ए लिख लेते हैं, ठीक है। DET डिटर्मिनेंट ए लिख लेते हैं। और इसके में जो मैट्रिक्स में था, इस तरह से हम थोड़ा सा ये कवर करते हैं। इसमें कवर नहीं करना है, सीधे लाइन के अंदर इसको रखना है। और 3x3 का क्या है यहाँ पे? स्क्वायर मैट्रिक्स का ही अभी बताया मैंने आपको कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन समझ में आ गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, चाहे वो 2x2 ऑर्डर का हो मैट्रिक्स, और या 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, ठीक है। थोड़ा सा सर्दी जुकाम हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा मैनेज आप लोग कर लें। तो स्क्वायर नोट में क्या है आपके कि स्क्वायर मैट्रिक्स के ही डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल सकते हैं। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो डिटर्मिनेंट हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। तो ऑर्डर 1 का, ये ऑर्डर 1 का मैट्रिक्स है 1x1 का, और ये डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट में देख रहे हो आप, ये थोड़ा सा ये ब्रैकेट हम लोग बनाते हैं, बिग ब्रैकेट, और इसमें हम लोग ब्रैकेट ना बना कर क्या बनाते हैं, दो लाइन के बीच में ए को घेर लेते हैं, ठीक है। तो A11। इसी तरह वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 देखेंगे तो ये मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, और ये डिटर्मिनेंट है 2x2 ऑर्डर का। तो डिटर्मिनेंट को इस तरह शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मॉड ए निकालें, क्या निकालें? मॉड ए निकालें तो क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई सिंपली कर लेंगे, और सिंपली A21 इंटू A12 कर लेंगे, और इनके बीच में माइनस लगा देंगे। तो इससे हम लोग 2x2 ऑर्डर का वैल्यू, हम अगर डिटर्मिनेंट ऑर्डर 2 का है तो इस तरह से हम लोग मॉड ए की वैल्यू निकाल देंगे, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरह सिमिलरली देखते हैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। तो ऑर्डर 3 में क्या है? ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स में इस तरह शो करते हैं। मॉड ए में अगर डाल देंगे हम तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 3x3 का डिटर्मिनेंट बन जाएगा। और मॉड ए निकालेंगे तो पहले A1 को पकड़ लेंगे और इनको छिपा देंगे, मतलब ये वाले टर्म को और ये वाले टर्म को छिपा कर बस इन टर्म का हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। वही किए हैं A22 A32 A23, ठीक है। A23 इंटू A32 ये वाला हो जाएगा A11 से। इसी तरह सिमिलरली अगर हम कर लें A12 का, तो A12 का कर लेंगे तो बस खाली ये वाला लेंगे दो एलिमेंट, और ये वाला दो एलिमेंट लेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वही कर रहे हैं। और फिर ये वाला प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, बीच में माइनस लगा लेते हैं, और यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। A13 के लिए प्लस है। अब A13 को क्या करते हैं, इस तरह कर लेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसके टर्म को घेर लेंगे, इसके टर्म को घेर लेंगे, और ये मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, ठीक है। मीन्स कि A21 A32 और A32 और सॉरी A22 इंटू A31 यहाँ पर ये कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व इसको और थोड़ा मॉडिफाइड कर लेते हैं। A11 और ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में A22 A33 माइनस A23 A32, फिर माइनस लगा लेते हैं A12, फिर इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। A21
माइनस A23 A31, फिर यहाँ पे प्लस है A13 और ये स्मॉल ब्रैकेट में इसका इससे मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेंगे तो A21 माइनस A32 माइनस A22 इंटू A31, ये ब्रैकेट में आ जाएगा। थोड़ा सा इसको और साफ से लिख लेते हैं, छोटे छोटे से थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है, एक ही साथ में। तो A13 है, A21 A32 माइनस A22 A31। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं मैट्रिक्स को, ठीक है। अब सैरस रूल देखते हैं। सैरस रूल क्या होता है? सैरस रूल में कुछ नहीं होता है। देखो आपका ये जो एलिमेंट था 3 होता है ना, ये 3 एलिमेंट ये होता है, बस शुरू के ऊपर की ये 2 एलिमेंट हम नीचे इस तरह उतार लेते हैं और इस तरह से मल्टीप्लाई क्रॉस में इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। सैरस रूल में कैसे करते हैं देख लेते हैं। तो इसमें क्या कर लेंगे कि ये जो A13 है, A22 है, A31 है, यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद A23 A32 A11 यहाँ पर आ गया और A33 A12 A21 यहाँ पर आ गया। और इनका सम होता है जो ये निगेटिव वैल्यू का सम है, ठीक है, निगेटिव वैल्यू का सम है। निगेटिव वैल्यू के सम को n से करेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू का सम है, मतलब A11 A22 A33, ठीक, A21 A32 A13, फिर A31 A12 A23 ये, और इसका सम पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू ये देगा यहाँ पे राइट साइड में, तो इसका सम P है। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे हम? डायरेक्ट डेल्टा इक्वल टू P माइनस एन। क्या करेंगे? P माइनस, ये जो सम P आया है उसमें से माइनस एन कर देंगे। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं सैरस रूल से कैसे सॉल्व करते हैं। तो लिख लेते हैं, डिटर्मिनेंट निकालना है ना, तो बस पहले क्या करेंगे, ये पूरे जितने भी हमारे पास डिटर्मिनेंट वाले वैल्यू हैं इसको इसी तरह उतार लेते हैं। 3 2 5 9 -1 4 2 3 -5, और ऊपर के ये 2 एज इट इज़ उतार देंगे इसके नीचे। जैसे देखो 3 है, 2 है, 5 है, 2 है, 3 है, -5। अब थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेते हैं कलर को। अब मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो वैल्यू यहाँ पर क्या दे देगा? ये 3 -1 मल्टीप्लाई करना -3 और -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 दे देगा। इसी तरह सिमिलरली इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 9 के 9 3 27 और 27 5 कितना हो जाएगा? 5 से 15 15 9 135, ठीक है। फिर उसका सिमिलरली इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20, माइनस का 20 हो जाएगा ये, ठीक है। माइनस का 5 है ना, तो इसलिए 20। ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो इनका सम देखेंगे, सम है मीन्स ये P का सम है, ठीक है, P वाला सम है यही ना। तो वो 135 और 15 क्या हो जाएगा आपका? 150 और -20 130 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का 130। इसी तरह सिमिलरली यहाँ पे करते हैं, थोड़ा कलर कर लेते हैं चेंज यहाँ पे, 1 मिनट ये चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, और इसका सीधे मल्टीप्लाई ये कर लो, ये करना है। तो बस कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 5 1 जा 5 माइनस का 5 -5 2 जा 10 माइनस का 10 और 4 3 जा 12 और 12 3 36, ठीक है। 4 3 12 और 12 यहाँ पे 4 3 12 और 12 3 36, ठीक है, मतलब कि 12 3 जा 36। 5 2 जा 10 माइनस का 10 और माइनस का 10 है और 2 से मल्टीप्लाई माइनस का 20, क्या हो जाएगा? माइनस का 20। ये हो गया। इसका सम निकाल लेते हैं, ये निगेटिव टर्म का सम है, ठीक है, लेफ्ट साइड में। तो -20 -10 30 हो जाएगा। तो सम n इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ पे 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और डिटर्मिनेंट डेल्टा निकालते हैं कैसे? P माइनस एन करके। कैसे निकालते हैं? P माइनस एन करके, जैसे कि यहाँ पे बताया था आपको, P माइनस एन करके, ठीक है। तो P माइनस एन कर लेते हैं। तो P माइनस एन करेंगे तो क्या हो जाएगा? P का वैल्यू है 130 और n का वैल्यू है -6, तो ये आ जाएगा 124। क्या आ जाएगा? 124। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 124, ठीक है। यहाँ पे कहीं अगर कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो वो देख लेना आप लोग। 5 1 जा 5 -10, ठीक है। 4 3 12 12 3 36 5 2 10 3 2 5
अरे यार 3 9 उतारना था ना, सॉरी हमने 2 3 और -5 उतार दिया। रुक जाओ, एक मिनट यहाँ पे सही कर लेते हैं थोड़ा, मतलब वही मेथड वही है, बस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको सही कर लेते हैं। कोई नहीं, एक बार देख लेते हैं और से, ठीक है। एक मिनट, ये दो ऊपर के टर्म लेने थे ना हम लोग को, मैंने नीचे का ले लिया। कोई नहीं, अभी देख लेते हैं। एक मिनट, इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं इसको। क्या था क्वेश्चन में देख लेते हैं। 3 2 5 9 -1 9 -1 4, और क्वेश्चन में क्या था हमारा 2 4 -2 3 -5, क्या था 2 3 एंड -5। तो इसका मल्टीप्लाई करना था, वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, इसी तरह उतार लेते हैं। 3 2 5 9 -1 4 2 3 -5, और ऊपर के ये दो टर्म हमें उतारने हैं, ठीक है। ऊपर के दो उतारने हैं, मैंने नीचे का उतार लिया था। 3 2 5 9 -1 -5, सॉरी 4, देखो फिर गड़बड़ होता ना, 4 उतारना है, ये बात 4 उतारनी। अब मल्टीप्लाई इसको करते हैं, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, मान लो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। अब दूसरा कलर ले लेते हैं, येलो कलर ले लेते हैं, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई ठीक है। वैल्यू निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 -3 और -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 हो गया। 9 9 थे 27, और 5 है, 5 3 15 9, 5 3 15 15 9 135, फिर 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ये हो गया 16, ठीक है। मल्टीप्लाई करना था, एरो जो येलो कलर का एरो है उसका मल्टीप्लाई एक दूसरे से कर लेना था, ठीक। फिर यहाँ पर भी कर लेते हैं उसी तरह, देखो। अब हम लोग क्या कहते हैं, ऑरेंज कलर वाला करेंगे। 5 1 जा 5 5 2 जा 10, लेकिन -1 है तो माइनस का 10 हो गया। 3 3 का 9 9 चौका 36 हो गया ये, और ये हो जाएगा आपका 9 5 दूनी 10, और 10 माइनस का 10 9 90 -90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -90। अब क्या करना है कि इनका सम करना है, इस वाले साइड का पूरा सम करना है। एन सम दे देगा, ठीक है। ये सम करते हैं तो कितना हो जाएगा, -19 -10 100 और 36, तो ये दे देगा एन आपका 64। क्या दे देगा, माइनस का 64। तो एन का सम क्या है यहाँ पर, सम एन इक्वल टू माइनस का 64, क्या आ गया, माइनस का 64। इसी तरह सम यहाँ पर पी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 150 और 16, 150 और 16 कितना हो जाएगा, 150 60 166 हो गया। क्या हो गया, पी 166। और डिटर्मिनेंट डेल्टा निकालना था, वो निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, पी माइनस एन, पी की वैल्यू है 166 माइनस एन, माइनस यहाँ पर 64 पहले से है तो माइनस माइनस से प्लस 64 हो जाएगा। और इसको ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 4 10 0 1 कैरी, 6 6 12 13 के 3 1 कैरी, 6 6 12 13 के 3 1 कैरी, 230 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 230 आ गया। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। इसी तरह से इसको उस मेथड से, नॉर्मल मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट सेम देगा। तो देख लेते हैं, अगर सेम देगा तो मतलब हैरस, कौन सा सैरस मेथड हमारा फॉलो तो करेगा ही, क्योंकि रिजल्ट उसी के ऊपर ये क्या कहते हैं बनाया गया है मेथड, सैरस मेथड, ठीक है। इसको पहले इरेज कर लेते हैं। इसको अच्छे से लिख लेते हैं फिर से। तो 3 2 5 था, 3 2 5 9 -1 9 -1 एंड 4
फिर उसके बाद 2 3 माइनस 5, 3 3 माइनस 5 है ना। क्या क्वेश्चन था हमारा? 2 3 माइनस 5। सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या रखेंगे हम लोग, 3 को पकड़ लेते हैं, ये 3 को पकड़ लेते हैं और इसको भूल जाएंगे और इसको भूल जाएंगे, ठीक है। तो 3 प्लस का रहेगा मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो ये हो जाएगा -1 5 ज़ा 5 और माइनस माइनस प्लस हो गया 5 -4 3 ज़ा 12, माइनस का 2 ले लेते हैं। अब ये वाला टर्म हम भूल जाएंगे, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 9 5 45 -45 और 4 दूनी 8 -8। और फिर उसके बाद अब ये ले लेंगे टर्म, तो ये भूल जाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे था आपका क्या 5 है ना, 1 मिनट 5 था, यहाँ पे 5 ले लेते हैं और क्या हुआ 4 दूनी 8 था ना, 1 मिनट, ये 8 था, ठीक है, ये तो मॉड में हो गया। फिर ये प्लस का 5 ले लेते हैं, ये वाला 5, ये 5 लेंगे तो ये वाला एरो पूरा भूल जाएंगे, ये वाला पूरा एरो भूल जाएंगे, बस बचेगा क्या 9 3 27 और 2 1 जा 2, माइनस का 2 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। 3 5 में से 12 गया, 7 5 12, 7 माइनस का 7 -2, 45 और 8 कितना होता है आपका 5 50 3 53 -53, +5 कर लेते हैं, +5 27 2 29 होता है। 1 मिनट, इसको इस तरह रखना है ना, सीधा ब्रैकेट के अंदर नहीं डालना, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर। ये हो जाएगा 3 7 जा -21, माइनस माइनस प्लस 50 दूनी 103 106 और ये 29 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 3 5 15 100, 3 5 15 150 और -5 145, ठीक है। जोड़ देते हैं अब, तो ये हो जाएगा हमारा 145 से 6, 145 6 251 और -21 क्या आ जाएगा 230। तो पहले भी 230 आया था, इसमें भी 230 आया। तो साइरस मेथड से करो चाहे ऐसे करो, आपका रिजल्ट सेम देगा। अगर साइरस मेथड से सॉल्व करने को बोलेगा तो आपको साइरस मेथड से सॉल्व करना है। तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर बहुत मज़ा आया होगा और कुछ सीखने को भी मिला होगा। इसी तरह छोटे छोटे वीडियो बनाऊँगा आपको, ठीक है, 4-5 पार्ट में बने या 6 पार्ट में बने, लेकिन बनाऊँगा मैं छोटा ही वीडियो, 18 मिनट 19 मिनट, इससे ज़्यादा का वीडियो मैं नहीं बनाऊँगा, ठीक है। तो आई होप मज़ा आया होगा और समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा हो और अच्छा लग रहा हो इनिशिएटिव, ये आपके लिए 20 मिनट का जो लेक्चर है 20 मिनट के अंदर हो जाएगा, 20 मिनट से ऊपर नहीं जाएगा वीडियो लेक्चर, ठीक है। तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करें और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।